हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए रुचिरा भाग 3 का 5वां लेसन पढ़ेंगे, यानी 5वां पाठ पढ़ेंगे। पंचमः पाठः जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव कंटकम। देखिए, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कंटकेन प्लस एव, कंटकेन प्लस एव। ठीक है, तो देखिए या न का अ और ये ए दोनों मिलाकर के अ प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, कंटकेन इस कांटे से, यहाँ पर कंटकेन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति एक वचन। और जब तृतीय विभक्ति एक वचन होती है तो करण कारक होता है, और करण कारक होने से कंटकेन शब्द का मीनिंग क्या निकलेगा? कांटे से। एम इज ही, कंटकम इज कांटा। कांटे को, कांटे से ही कांटे को, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए ये जो कहानी है ये हमारी कंटकेन एवं कंटकम, ये जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, जिसको पंचतंत्र की शैली में लिखा गया है। जिस प्रकार से पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा दी जाती है कि हमें किस प्रकार से मित्र बनाने चाहिए, किस समय में या किस परिस्थिति में किस प्रकार का काम करना चाहिए, किस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातों की शिक्षा जो है पंचतंत्र में दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ इस कहानी में कंटकेन एवं कंटकम नामक कथा जो है, यहाँ पर भी पशु पक्षियों के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हमें जो है वो शिक्षा दी है कि हमें जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों में कैसा आचरण करना चाहिए। चलिए ये पाठ स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आसीत, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाठ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत, आसीत मीन्स था, यानी पास्ट टेंस में लंग लकार में कहानी है। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अस धातु का लंग लकार कैसे चलता है? आसीत, आस्ताम, आसन। तो देखिए यहाँ पर क्या? आसीत मीन्स था, कश्चित मीन्स कोई, चंचलो मीन्स चंचल, नाम मीन्स नाम का, व्याध मीन्स शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। कौन से नाम का शिकारी था? चंचल नाम का, यानी शिकारी का नाम क्या था? चंचल। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अगर पूछा जाए, व्याधस्य नाम किम आसीत? यहाँ पर व्याध और व्याघ्र दो शब्द आएंगे। ये व्याध, ध से धनुष है, जरा ध्यान से देखिए। व्याध यानी व्याध होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। तो देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा तो व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो हम आंसर क्या देंगे? चंचल, चंचल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। कोई चंचल नाम का शिकारी था। किस नाम का शिकारी था? चंचल नाम का। शिकारी का नाम क्या था? चंचल। चंचल किसका नाम था? शिकारी का। तो देखिए चंचलो नाम कस्य आसीत? तो व्याधस्य। प्रश्न पूछा जाए जे व्याधस्य नाम किम आसीत, तो आंसर क्या देंगे हम? चंचल। क्या नाम देंगे? चंचल। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन, जरा ध्यान से देखिए। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मीन्स पक्षी और मृग आदि नाम मीन्स पशु आदि। पशु और पक्षी आदि ग्रहणेन मीन्स पकड़ने से, स वह, स्वीयाम अपनी, जीविकाम आजीविका को, निर्वाहयति स्म चलाता था। पशु पक्षी आदि पकड़ करके वह अपनी आजीविका चलाता था, अर्थात वह पशु पक्षियों का शिकार करता था और इस प्रकार से वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा, एक बार, स वह कौन? यहाँ स सर्वनाम शब्द है। ये किसके लिए आया है? ये चंचल नाम के व्याध के लिए, यानी चंचल नाम के शिकारी के लिए आया है ये स शब्द। स सर्वनाम शब्द है। ये चंचल व्याध इस सर्वनाम यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, यानी शिकारी के स्थान पर प्रयुक्त है। एक बार, स मीन्स वह शिकारी। वने, वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जालम, जाल को, विस्तीर्य बिछा करके, विस्तीर्य मीन्स बिछा करके, गृहम घर को, आगतवान मीन्स आ गया। एक बार वह वन में, वह कौन? वह शिकारी। एक बार वह शिकारी वन में जाल बिछाकर घर आ गया।
या आगतवान, आगतवान को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आगतवान में आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, गम धातु है प्लस कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय है। लास्ट में हम व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिखेंगे, तब इसको मैं एक्सप्लेन और कर दूंगी। आ उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, और इनसे मिलाकर के क्या बना है? आगतवान। ठीक है। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अन्यस्मिन। अन्यस्मिन मीन्स दूसरे, और दिवसे क्या है? ये दिवसे शब्द है। दिवसे, दिवसे मीन्स दिन। दूसरे दिन प्रातः काले यानी सुबह के समय, दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचलः मीन्स चंचल नाम का शिकारी, वनम गतवान, वनम मीन्स वन में, गतवान मीन्स गया, या गतवान में यहाँ पर भी गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है। अगले दिन जो है, जब सुबह के समय, जब चंचल नाम का शिकारी वन में गया, तदा तब, स मीन्स उसने, दृष्टवान, यहाँ पर भी दृष्ट धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय है। दृष्ट धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय। स मीन्स उसने, उसने किसने? उस शिकारी ने। दृष्टवान मीन्स देखा, दृष्टवान का मतलब क्या होगा? देखा, उस शिकारी ने देखा। यत, यत का मतलब होता है छोटी की। क्या होता है यत का मतलब? छोटी की जी। ठीक है। उसने देखा कि तेन, उसके द्वारा, तेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तेन मीन्स उसके द्वारा, विस्तारिते मीन्स फैलाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात मीन्स दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यपूर्ण हो या दुर्भाग्य से, एक एक व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स होता है बाघ। क्या कौन होता है व्याघ्र? बाघ। बद्ध मीन्स बंधा हुआ, आसीत मीन्स था। ठीक है। क्या कहते हैं कि देखिए, सुबह के समय, अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया है, अर्थात एक बाघ जो है वो फंस गया है। स अचिंत्यत, देखिए यहाँ पर इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स प्लस अचिंत्यत। क्या होगा? स प्लस अचिंत्यत, और ये क्या बन जाएगा? सो अचिंत्यत। स प्लस अचिंत्यत, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होगा और संधि हो जाएगी स प्लस स मीन्स उसने, अचिंत्यत में सोचा, उसने सोचा। किसने सोचा? उस शिकारी ने सोचा। व्याघ्र मीन्स बाघ, माम मुझे, खादिष्यति मीन्स खा जाएगा, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, ये यहाँ पर पलायनम शब्द है, पलायनम करणीयम, पलायन कर जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि ये बाघ जो है ये मुझे खा जाएगा। ठीक है। क्या कहते हैं? स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र बाघ, माम खादिष्यति मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। यहाँ पर करणीयम में क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय है। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र मीन्स बाघ ने, निवेदयत निवेदन किया, बाघ ने निवेदन किया। भो अरे मानव, मनुष्य, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याण मीन्स कल्याण, भवतु होवे, ते तुम्हारा, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मुझे, यहाँ पर क्या है? ये माम शब्द है। क्या है? माम मीन्स मुझे, मोचिष्यसि, मोचिष्यसि मीन्स छोड़ दोगे। हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। तर्हि तो अहम मैं, त्वाम तुमको, त्वाम युष्मत् शब्द है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। अहम मैं, त्वाम तुमको, न नहीं, हनिष्यामि मीन्स मारूंगा। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा तब, सव्याध वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, व्याघ्र मीन्स बाघ को, तदा तब सव्याध वह शिकारी, उस शिकारी ने जो है क्या किया? व्याघ्रम मीन्स बाघ को, जालात बही जाल से बाहर, निस्सार्यत मीन्स निकाल दिया। उसके बाद जो है उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। यहाँ बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर जालात में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ्र मीन्स बाघ, क्लांत होता थका हुआ, आसीत मीन्स था, बाघ थका हुआ था। स अवदत वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम
पिपासु मीन्स प्यासा हूँ, अहम मीन्स मैं, हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। नद्या मीन्स नदी से, जलम आनीय, जलम मीन्स जल, आनीय मीन्स लाओ, मम मुझे, मेरी जो है क्या, मम मीन्स मेरी, पिपासाम समय, और मेरी प्यास शांत करो। हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, नदी से जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र बाघ, जलम पीत्वा पानी पी करके, बाघ जो है वो जल पी करके, पानी पी करके, पुनः फिर से, नाउ व्याकरणात्मक टिप्पणी ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड था इसमें आगतवान, क्या था, आगतवान। देखिए इस शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आ उपसर्ग है प्लस गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, ठीक है, आगतवान हो गया। उसी तरह से गतवान, नेक्स्ट हमारा गतवान शब्द दे रखा है। गतवान में देखिए गम धातु है प्लस कत्वतु प्रत्यय, गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट था दृष्टवान, क्या था, दृष्टवान। देखिए दृष्टवान, यहाँ पर देखिए दृश धातु है प्लस कत्वतु प्रत्यय, दृश धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इसमें सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत। देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, स प्लस अचिंत्यत, स प्लस अचिंत्यत। यहाँ पर विसर्ग जो है यानी स का अ और ये विसर्ग, इन दोनों को मिलाकर के ओ हो जाएगा, सो बन जाएगा, और इस अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है करणीयम, करणीयम। देखिए करणीयम में क्या है, क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, क्या बन जाएगा, करणीयम, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम जालात बही, जालात बही, जालात बही। यहाँ पर देखिए बही शब्द से योगे पंचमी विभक्ति बहुती, या तो संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बही शब्द से योगे पंचमी विभक्ति बहुती, या फिर जो है हम सीधा सीधा लिख देंगे बही शब्द के योग में, बही शब्द, बही का मतलब तो बाहर, और किससे बाहर, जैसे गृहात बही, घर से बाहर, विद्यालयात बही, विद्यालय से बाहर। तो जहाँ पर बही शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर उसके योग में जिससे बाहर होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या जाल से बाहर है तो जाल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बही शब्द के योग में, बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पित्वा शब्द, क्या है, पित्वा, पित्वा शब्द है। देखिए यहाँ पर पा धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, पा धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का केवल त्वा से रहता है, क का लोप हो जाता है, क्या बनेगा, पित्वा, और इसका मीनिंग क्या होता है, पी करके, मीनिंग क्या होता है इसका, पी करके, ठीक है। इस प्रकार से इस लेसन का, लेसन नंबर 5 का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।